हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न विद आनंद मिश्रा। और आज हम करने जा रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डायरेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन में? लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x/2 अपॉन 1 प्लस कॉस 3x/2। अब कभी भी कुछ ऐसा दिखे ना, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो ये अपनी आइडेंटिटी रहती है 2 थीटा की। क्या रहती है देखते हैं। तो आइडेंटिटी क्या होती है? 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा इसके ऐसा रिलेट कर पा रहा हूं मैं, है ना। इसको समझ लो, ये 2 थीटा वाला पार्ट है। ठीक है, 2 थीटा में से अगर मुझको थीटा वाला पार्ट चाहिए तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये थीटा वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हमको यहां पर भी करना है। 1 माइनस कॉस 3x/2 को मैं ये फॉर्म में लिख दूं। ये फॉर्म में लिखने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? 2 थीटा को थीटा बनाना पड़ेगा, और 2 थीटा को थीटा में कैसे बना सकता हूं? 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो क्या मैं यहां पर भी 2 से डिवाइड कर दूं? यहां पर 2 से डिवाइड करूं और यहां पर 2 से डिवाइड करूं तो क्या मेरा ये 2 थीटा से थीटा बन जाएगा? तो थीटा वाला पार्ट मिल जाएगा अपने को। तो ये 2 थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला पार्ट कैसे मिलेगा? ये 2 थीटा वाला पार्ट है, लेकिन अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझको थीटा वाला पार्ट मिल जाएगा। तो मैं लिख दूं 3x 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 3x/4। ठीक है, अब 2 और 2 कैंसल, लॉग ऑफ रूट ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है। तो मैं लिख दूं डायरेक्ट tan स्क्वायर 3x/4, है ना। तो लॉग ऑफ, अभी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख दूं लॉग ऑफ tan ऑफ 3x/4। ठीक है, ये अपना सिंप्लीफाई हो गया। ये अभी तक हम लोग y ही लिख रहे थे, और अगर क्वेश्चन में y नहीं दिया तो लिख दो लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। ठीक है, अभी तक हम लोग ने सिर्फ क्वेश्चन बनाया है। अब मेन हम लोग डिफरेंशिएशन सॉल्व करना चालू करेंगे। अब ये लॉग पहला क्या दिख रहा है? लॉग दिख रहा है। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x। ठीक है, ऐसा समझ लो कि 3x/4 अपना x है। तो क्या लिख सकता हूं मैं? सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, d अपॉन dx, y के जगह पे मैं y की वैल्यू डाल दूंगा जो है log ऑफ tan ऑफ 3x/4, है ना। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x। तो मैं ऐसा लिख दूं dy अपॉन dx, log ऑफ x का 1 अपॉन x, लेकिन x है यहां पर नहीं है, तो जो है x के जगह पे उसको 1 अपॉन में लिख दूंगा, 1 अपॉन tan 3x/4, है ना। tan 3x/4, लेकिन क्या यहां पर x था? नहीं था। तो जब तक मेरा फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है, फॉर्मूले में क्या आ रहा था? x आ रहा था, लेकिन यहाँ पर x नहीं आ रहा है, तो मुझको उसको डिफरेंशिएट करते रहना है मतलब। तो इसको वापस से डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो d बाय dx tan 3x/4। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, या तो sec स्क्वायर थीटा, जो भी समझो। dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन tan 3x/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर लाके 3 cot x 3x अपॉन 4 लिख सकता हूँ। tan को ऊपर लाया तो cot बन जाएगा, cot का रेसिप्रोकल tan होता है और tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो ऊपर आया तो वो cot बन गया। ठीक है, dy बाई dx ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो मैं लिख दूं इधर sec स्क्वायर x, लेकिन x की जगह पे क्या है? 3x/4, तो 3x/4 लिख दिया। अब क्या यहाँ पर फॉर्मूले में यहाँ पर x था, क्या यहाँ पर x है? नहीं है, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है, तो d बाय dx ऑफ 3x/4। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू cot x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं cos 3x/4 अपॉन साइन 3x/4। ऐसा क्यों? क्योंकि tan को हम लोग ने कैसा लिखा था?
साइन अपॉन कॉस, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट का उल्टा हम लोग कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर किसका उल्टा होता है, कॉस का। मैंने अपने 10th के ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर में बताया था कि सी का उल्टा होता है एस और एस का उल्टा होता है सी। जैसे कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसलिए सी का उल्टा होता है एस और एस का उल्टा होता है सी। ये रूल हमेशा याद रखने का, ठीक है। तो एस है यहाँ पर, इसका उल्टा क्या होगा, कॉस, तो यहाँ पर लिख दो कॉस स्क्वायर 3x/4 और d बाई डी एक्स ऑफ 3x/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कभी भी x⁻1 है ना तो डायरेक्ट उसका कोएफिशिएंट लिख देने का, क्योंकि x⁻1 है, x की पावर 1 है, क्योंकि n-1 होता है, ठीक है, nx⁻n-1, तो x की पावर 1 है तो कोएफिशिएंट में 1 आएगा और 1 - 1 क्या होगा, 0 होगा, तो x⁻0 एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है, तो डायरेक्ट मैं 1 को अगर 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/4 आएगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ 3/4, ये ऊपर वाले पार्ट में, कि डिफरेंशिएट करते टाइम हम लोग सब लोग ऊपर वाले पार्ट में लिखते हैं, ये नीचे वाले पार्ट में आ गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 कॉस था जिसमें से एक गया और एक ऊपर से गया, dy/dx। अब 3/4 है, 3 ऊपर का ऊपर ऐसा रखा और 2 को मैं ऐसा लिख दूं 2 × 2 साइन 3x/4 और कॉस 3x/4, ठीक है। अब dy/dx इक्वल टू 3/2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 × साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा, तो ये 3 का 3 मैंने लिख दिया, 2 का 2 बाहर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा मतलब 2 टाइम्स ऑफ 3x/4, तो ये 1 टाइम्स चला जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 3/2 साइन 3x/2, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं, चार्जिंग कितनी है, 1% है, तो फिर ये वीडियो हम लोग खत्म करते हैं, बाकी हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे क्योंकि चार्जिंग 1% है, ठीक है। चलो बाय, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं फोन चार्ज कर रहा हूँ, 4% है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 4% के अंदर मतलब 5-6 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म कर सकूं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, y = log ब्रैकेट x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x। जब भी कुछ ऐसा अपने को दिखे, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, तो हम लोग को रूट में दिखे कुछ, तो हम लोग को एक चीज हमेशा करनी है, वो चीज है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग मतलब क्या होता है, नीचे के पार्ट होता है जो a/b, मतलब a + b ले लेते हैं और c + d ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा करना पड़ता है, नीचे का जो पार्ट है उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन खाली बीच की साइन बदल के। तो इससे होता क्या है, ये हम लोग को a + b और a - b के फॉर्मेट में लिखता है, तो हम लोग इसको a² - b² लिख सकते हैं। तो वही चीज हमें डिनोमिनेटर में करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो इधर लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। y = log of x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a² अपॉन रूट ऑफ x² प्लस a² माइनस x। अब मैंने क्या बोला, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना रहता है और डिवाइड करना रहता है। अब किसी भी चीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया है तो वो 1 ही ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया खाली बीच की साइन बदल के। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है तो प्लस लिख देना अपने को, रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस x अपॉन रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस x, ठीक है। अब क्या है, मेरे को a + b, ये a वाला पार्ट दिख रहा है और ये b वाला पार्ट, और a - b के फॉर्मेट में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो अपने को सॉल्व करना है। और ऊपर वाले चीजों का क्या होगा, अभी
दो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों की वैल्यू सेम है, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस बात ये है कि आगे पीछे लिख दिया है, तो दोनों सेम ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अभी 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट मैं लिख दूं x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपना ये है, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट इधर हटा दूं स्क्वायर और रूट हटा देता हूं, तो बाहर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, ठीक है। तो y इक्वल टू लॉग, जब भी अपने को ऐसा दिया रहता है लॉग a अपॉन बी, अपॉन के फॉर्मेट में दिया है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b, तो क्या मैं ये अपॉन के फॉर्मेट में है, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि वो लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि अगर अपॉन में लिखा है तो उसको हम लोग लॉग को स्प्लिट करके बीच में माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, पावर बिकम्स कोएफिशिएंट, तो y इक्वल टू, डायरेक्ट मैं इधर लिख देता हूं, ये पावर कोएफिशिएंट बन गया, ठीक है। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना है क्योंकि क्वेश्चन हमारा बन गया है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो ये dy अपॉन dx हो गया, तो dy dx ऑफ y क्या है अपना, ये हो गया 2 log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए स्क्वायर। अब लॉग ए स्क्वायर, ए क्या है, एक नंबर है, अभी x तो है नहीं, a हमेशा कांस्टेंट होता है, जब भी जहां पर भी आपको a दिखे वो कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट का स्क्वायर, मतलब समझ लो इधर log 10 है, log 10 की वैल्यू क्या आती है 1 है, तो कोई भी नंबर है, नंबर को आप डिफरेंशिएट करते हो, मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक नंबर है, तो नंबर को जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होता है, किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आता है अपने पास, 0 आता है, तो मैं डायरेक्ट इधर 0 लिख दूं, हाँ, तो इसका पत्ता खत्म, ठीक है। तो ये dy अपॉन डी एक्स, 2 को मैं बाहर ले लू क्योंकि अपना कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अब वो बात अलग है कि x के जगह पे इतना नंबर दिया है, ठीक है। एक सेकंड देख लेता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं, हाँ बन रहा है, x की जगह पे इतना बड़ा नंबर दिया है, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 1 अपॉन एक्स, लेकिन x की जगह पे एक्चुअली में क्या है, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, x की जगह पे इतना सब कुछ दिया है, लेकिन अपने को एक्चुअल में क्या चाहिए था, x चाहिए था, लेकिन x है यहाँ पर नहीं है, तो ये पार्ट को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, वापस से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 रूट ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विल बी 1, है ना, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ एक्स, मतलब ये रूट ऑफ एक्स के जैसे दिख रहा है ना, रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, अब वो बात अलग है कि एक्स के जगह पे कुछ और है, वो कुछ और है, उसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इधर मैं लिख दूं 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, तो क्या ये एक्स है, नहीं है, तो उसको वापस से डिफरेंशिएट करने का, एक्स की जगह पे जो कि है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। मैं रफ करता हूं कि यहां पर लिख दूं, मैं रफ कर लेता हूं, फटाफट खत्म करना है।
क्योंकि चार्जिंग मेरे ख्याल से खत्म ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स रेस टू एन का एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो यहां पर लिख दूं 2x और प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? ए अपना कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कोई नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो प्लस 0 लिख दूंगा, तो उसको नहीं लिखूंगा तभी भी चलेगा। तो मैं डायरेक्ट इधर इसके ऊपर लिख दूं कि 2x है, तो 2 और 2 अगर मैं काट दूं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यानी एलसीएम ले लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं एलसीएम ले लूं क्योंकि डिनोमिनेटर अपने को इक्वल बनाना है। तो 2 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई और ये दोनों, तो ये और ये कैंसिल कर दूंगा, तो जो आंसर आएगा हमारा वो ये होगा कुछ स्कैन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। सबसे सिंपल, सबसे इजी। अगली बार हम लोग प्रैक्टिस सेट सीधा सॉल्व करना चालू करेंगे क्योंकि सॉल्व एग्जांपल हम लोग ने 3 लेक्चर बना लिया, ये पर्टिकुलरली लॉगरिथमिक पे था। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।